भारत में आयुर्वेद का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है और उससे भी ज्यादा पुराना इतिहास है उन जड़ी बूटियों का जो इसमें प्रयोग होती हैं, जिसमें से एक है अश्वगंधा। क्या आप गेस कर सकते हैं कि अश्वगंधा कब से हमारे इतिहास का हिस्सा रही है? बौद्ध और ईसाई धर्म के जन्म से पहले से। हुई ना हैरानी? और अनफॉर्चुनेटली देखिए, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटी का नाम तक सुना होगा। चाहे शरीर में स्फूर्ति की बात हो, नर्वस डिसऑर्डर्स हो, इंटेस्टाइनल इंफेक्शंस हो या फिर इम्पोटेंसी, हर मर्ज की एक दवा अश्वगंधा। अश्वगंधा का राज जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर साक्षी, जो कि आयुर्वेदिक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च ऑफिसर है। आइए उनसे जानते हैं क्या है अश्वगंधा का राज। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर साक्षी। थैंक यू सुमेधा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साक्षी की अश्वगंधा, जैसे कि नाम से पता चलता है घोड़े की गंध, जब इसे सूंघते हैं तो वैसी घोड़े की गंध तो नहीं आती, तो फिर इसका नाम कैसे पड़ा अश्वगंधा? ये जो अश्वगंधा जो भी प्रयोग करता है या जो भी इसको यूज़ करता है, ऐसा माना जाता है कि वो इतनी एनर्जी गेन करता है जितनी घोड़े में होती है, तो इसलिए भी इसको अश्वगंधा का नाम दिया गया है। अश्वगंधा के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं? अश्वगंधा के पत्तों का भी प्रयोग बताया गया है, बीजों का भी प्रयोग बताया गया है, मगर सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में बताया जाता है या सबसे ज़्यादा जो इसका एक्टिव प्रिंसिपल काम करता है वो अश्वगंधा की मूल है, यानी कि रूट है। रूट, क्या फ़ायदे हैं रूट के? रूट से हम लोग चूर्ण बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। जितने भी अश्वगंधा के शास्त्रों में विवेचन है वो मोस्टली अश्वगंधा के रूट के चूर्ण के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। ये अश्वगंधा की यहाँ पर हमने रूट्स रखी हुई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। तने जैसी दिखती हैं ये। नहीं सुमेधा, तने जैसी तो नहीं है एक्चुअली, अभी ये ड्राई फॉर्म में है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये रूट्स रहती हैं 1 से 1.5 फीट लंबी ज़मीन में रहती हैं और 1 से 1.5 इंच लगभग मोटी होती हैं। और कभी कभी इसमें ये देखा जाता है कि जब हम जल्दी किसी पौधे को उखाड़ लेते हैं तो वो रूट उतनी थिक नहीं हो पाती हैं, बहुत छोटी रूट्स होती हैं, तो उनमें उतने एक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं होते, उसके चूर्ण की उतनी महत्ता नहीं होती है, यानी वो चूर्ण उतना कार्यकारी नहीं होता है। इसीलिए ऐसा बताया गया है कि जब उस पौधे को 2 वर्ष हो जाएं, 2 इयर्स हो जाएं, तब इस रूट को जमीन से निकाला जाए। अच्छा। तो वो जो रूट निकलेगी वो कंप्लीट होगी, परफेक्ट होगी आपके प्रयोग के लिए। अदरवाइज हम अश्वगंधा को किन किन फॉर्म्स में ले सकते हैं? अश्वगंधा का चूर्ण बना सकते हैं, अश्वगंधा का अरिष्ट बना सकते हैं। अश्वगंधा अरिष्ट के नाम से मार्केट में भी आता है, बहुत सी कंपनीज बनाती हैं। और अश्वगंधा का अवलेह भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है। पत्तों को एंटी इन्फ्लेमेटरी या वेदना स्थापक के रूप में या दर्द को नाश करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रिमेटिक आर्थराइटिस की कंडीशंस हैं जिनको जनरल भाषा में आमवात या गठिया बाय कहते हैं, तो वहाँ जब जॉइंट पेन दिखाई देता है तो उसमें इसके पत्तों को गर्म करके अगर बांधा जाए तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यानी पत्तियों में भी उतने ही गुण हैं जितने के जड़ में। चूर्ण भी हमने यहाँ पर रखा है, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये है अश्वगंधा का चूर्ण, जो अरिष्ट और साथ में चूर्ण, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चूर्ण के बारे में बताइए। चूर्ण, ये अश्वगंधा का चूर्ण है जिसको आप अच्छी तरह से 2 वर्ष पुरानी, जैसे मैंने बताया, रूट को निकाल के साफ जगह से निकाल के उसको साफ सुथरा करके अच्छी तरह ड्राई करके उसको ग्राइंड करवाइए, छनवा लीजिए। उसको आप 1 चम्मच सुबह या शाम, जैसे इसकी मात्रा बताई गई है वो 3 से 6 ग्राम की मात्रा बताई गई है। इस मात्रा में, और बच्चों को अगर है तो थोड़ा और कम मात्रा में हम प्रयोग कर सकते हैं। इस मात्रा में हम इस चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें एक और सुविधा मैं आपको बताना चाहूंगी कि अश्वगंधा के चूर्ण के साथ दूध का लेना बहुत अच्छा माना जाता है, यानी अनुपान के रूप में। उसके बाद में चूर्ण के साथ जो लेते हैं उसमें दूध का प्रयोग अति उत्तम है। जिन लोगों का डाइजेशन वीक होता है या स्लगिश डाइजेशन है, या जिसको हम आयुर्वेद में मंदाग्नि कहते हैं, अगर इस तरह के पेशेंट है तो उनमें भी देखा जाता है कि अश्वगंधा उतना कार्य नहीं करता, बिकॉज इसको डाइजेशन के लिए स्ट्रॉन्ग अग्नि या अच्छी एंजाइमेटिक एक्टिविटी की आवश्यकता है। तो अगर आप अश्वगंधा का प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी अच्छे आयुर्वेद एक्सपर्ट को कंसल्ट करें और उसके बाद ही इसका प्रयोग करें। थैंक यू डॉक्टर साक्षी, आपने बहुत अच्छे से समझाया अश्वगंधा के फायदों के बारे में। थैंक यू सुमेधा। थैंक यू। तो देखा आपने, ऐसे ही अश्वगंधा को संकट मोचन नहीं कहा जाता, वाकई ये किसी रामबाण से कम नहीं है।
सच तो यह है कि हमारी हर बीमारी का हल इस प्रकृति में छुपा है। समस्या तब आती है जब हम प्रकृति से दूर चले जाते हैं। तो ज़रूरत है प्रकृति के साथ जुड़ने की, उसे समझने की। फिर देखिएगा आपकी हर बीमारी पल में छूमंतर हो जाएगी, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट।